A very good noon each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। आज तबीयत खराब है, बिल्कुल गला खराब है, वायरल हो रखा है, इसलिए आवाज़ अजीब सी आपको आएगी। काइंडली बेयर विद इट। हो सकता है मैं बीच बीच में कॉफ कर लूँ, खांसी आ जाए मुझे, सो काइंडली बेयर विद इट ऑल्सो। ओके, चलिए आज सेशन ले आने का पर्पस सिर्फ इतना है, 2 दिन के करंट अफेयर आज हमको कवर करने हैं 17th एंड 18th के, बिकॉज कल संडे था और आपके वीकली सेशंस आए थे। वीकली सीए पायल मैम ने लिया, बैंकिंग करंट अफेयर आफरीन मैम ने लिया। नहीं देखा हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा, चैनल पे दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्योंकि 2 दिन का करंट अफेयर था, आज मैं मिस नहीं करना चाह रही थी, वरना 3 दिन का पाइलअप हो जाता, काफ़ी सारी न्यूज़ हो जाती, इसलिए आई एम ब्रिंगिंग द सेशन, पर काइंडली बेयर विद माई बैड हेल्थ। चलो, सो नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया यानी साग कैलेंडर के हिसाब से आज यानी 18 मार्च की बात करें तो फागुन महीना शुक्ल पक्ष, अभी भी चांद बढ़ रहा है और उसकी नवमी पड़ती है, यानी ऐसा कुछ चांद आज हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, आज जो भी कुछ आप पढ़ोगे उसके पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, नए बच्चों को बता दूं, पुराने सब बच्चों को पता होता है। परचम का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर आप परचम ऐप की फ्री मटेरियल सेक्शन पे जाओगे, परचम की ऐप है, उसका फ्री मटेरियल सेक्शन अगर आप देखोगे वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। वीकली या मंथली अगर आपको मैगजीन्स चाहिए, जैसे कल वीकली सेशंस आए, उनकी पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, मंथली मैगजीन है पूरे फरवरी की, वो कहाँ मिलेंगी, तो उसके लिए आपको parchamclasses.in पे जाना पड़ेगा। बाय करते टाइम प्लीज़ मेक श्योर जैसे ही आप पेमेंट करते हो ना, नीचे वहीं पे आपको डाउनलोड लिंक मिल जाता है। अगर आप रिफ्रेश कर दोगे पेज तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है, मेल पे भी भेजा जाता है फिर भी प्रॉब्लम आती है। सो parchamclasses06@gmail.com पे अपनी पेमेंट रिसीट के साथ मेल कर दिया कीजिए, टीम आपको हेल्प करेगी। नॉमिनल सा पेमेंट है, पर ये प्रॉब्लम्स अगर आपको आती हैं तो आई अंडरस्टैंड, आप भी इरिटेट होते हो और टीम भी चाहती है कि आपका प्रोसेस स्मूथ रहे, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि वहीं पे डाउनलोड लिंक आता है, प्लीज डू नॉट मिस दैट डाउनलोड लिंक। कोई प्रॉब्लम होती है, कंसर्न है, सो कॉन्टैक्ट दी हेल्पलाइन नंबर। मेल, अगर कोई भी पीडीएफ रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, आपने खरीदा नहीं एक्सेस कर पा रहे हो, यहाँ पे मेल किया करो, और परचम ऐप चैट में भी चैट कर सकते हो। आज मैंने प्रीवियस डे के क्वेश्चंस का डिस्कशन नहीं डाला है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लंबा सेशन लेने की कैपेसिटी में नहीं हूँ, आई एम अवॉइडिंग, वरना मेरी रिकवरी और लेट हो जाएगी, इसलिए आज हम सीधे आज की बात करते हैं। ठीक है, 2 दिनों की बात करते हैं। चलिए, सो 18th मार्च यानी आज एक इंपॉर्टेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या होती है, जहाँ पे गोला बारूद, आर्म्स एंड अम्यूनिशन बनाए जाते हैं, प्रोडक्शन जिनका किया जाता है। सो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे 18th मार्च को मनाया जाता है। देखो ऐसे ध्यान रखो, 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे आता है, 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे आता है। विमेन थोड़ी सी बदनाम नहीं है, जैसे बोलती हैं इतना गुस्सा करती हैं जैसे आर्म्स एंड अम्यूनिशन ही फेंक रही हो, है ना, इस तरह से कुछ एसोसिएट करके याद कर लीजिएगा। सो पूरी दुनिया, ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे इस दिन मनाया जाता है। और क्यों, आज ही क्यों मनाया जाता है, बिकॉज 18th मार्च 1802 को इंडिया की ओल्डेस्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो थी उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, और ये फैक्ट्री कहाँ थी, कोसीपोर, कोलकाता के अंदर। सो कोलकाता की कोसीपोर में 18th मार्च 1802 में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, और इसीलिए हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे ऑफ इंडिया की तरह इस तारीख को मनाते हैं। ठीक है, और क्या होता है इस दिन पूरे इंडिया भर में अलग अलग जगह एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं आर्म्स एंड अम्यूनिशंस के रिगार्डिंग, और ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आती हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती हैं। ठीक है जी। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट डे देखते हैं, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे भी 18th मार्च को मनाया जाता है। ओके, आर्म्स एंड अम्यूनिशन का इस्तेमाल करोगे, बहुत सी चीज़ें खराब होंगी, उनको वापस से रिसाइकिल करेंगे, ऐसे करके आप 18th मार्च को ही रिसाइकिल डे की तरह भी याद कर सकते हो, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। तो 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या है इस बार की, #रिसाइकलिंग हीरोज, ये थीम है। सो जो भी इंटरनेशनल डेज होते हैं उनकी थीम थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, वो पूछ ले जाने के चांसेस होते हैं। कब से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, 2018 से ये दिन ऑब्जर्व किया जा रहा है। चलिए अगली खबर अपॉइंटमेंट से देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसको नहीं छोड़ना है। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर नवनीत कुमार सहगल, क्या नाम है, नवनीत कुमार सहगल, ही टेक्स चार्ज एज न्यू प्रसार भारती चेयरमैन। सो प्रसार भारती है, प्रसार भारती के चेयरमैन के तौर पे, प्रसार भारती के चेयरमैन के तौर पे नवनीत कुमार सहगल जी ने अपनी पोजीशन ले ली है। सो सहगल जी एक बहुत पुराने सिंगर थे, इफ यू नो, तो
प्रसार भारती प्रसार कर रही है किसका, सहगल जी के गानों का। इस तरह से आप प्रसार भारती चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल याद रख सकते हैं। 4 साल तक ये जो पोजीशन थी ना, ये वेकेंट ही थी। और अब उससे पहले जब ये पोजीशन थी 2020 के अंदर लीव की गई थी बाय ए सूर्य प्रकाश जी। अब आए हैं नवनीत कुमार सहगल एज प्रसार भारती चेयरमैन। तो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफी प्रबल हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी। सो पैरा आर्चर एंड अर्जुना अवॉर्डी मिस शीतल देवी विल बी ECI नेशनल PWD आइकन। अगली न्यूज क्या बोल रही है, शीतल देवी है ये, आर्चर है, आर्चर यानी कि तीरंदाजी करती हैं, लेकिन पैरा कैटेगरी के अंदर, और इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, यानी सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया का। ठीक है, और सबसे टॉप का कौन सा है, पहले भी पूछा था मैंने, है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनर माना जाता है स्पोर्ट्स की फील्ड में। सेकंड नंबर पे अर्जुन अवार्ड आता है। ये जीत चुकी है, पैरा आर्चर है, और ये अब ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नेशनल PWD आइकन बनी है, यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उनके अंदर वोटिंग से रिलेटेड जो भी जागरूकता होगी वो शीतल देवी पहुंचाएंगी या उनके लिए रिप्रेजेंट करेंगी। सो शीतल देवी याद रखिएगा, PWD ECI की नेशनल आइकन अपॉइंट की गई हैं। और कमीशन ने एक डेडिकेटेड वोटर्स गाइड भी लॉन्च किया है PWDs और सिटीजन इलेक्टर्स के लिए। अगली जो कैटेगरी है वो अवार्ड से रिलेटेड है। रतन टाटा, रतन टाटा जी को अवार्ड किया गया है PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिलैंथ्रोपी वर्क। जो भी समाज सेवा से रिलेटेड वर्क होते हैं, फिलैंथ्रोपी वर्क होते हैं, उसके लिए PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, रतन टाटा, जो कि फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स है। करंट चेयरमैन कौन है टाटा सन्स के, बता दीजिए मुझे, चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स अभी कौन है। ठीक है, इनके कंट्रीब्यूशन जो इनकी समाज सेवा से रिलेटेड कामों में रहे हैं, उसके चलते इनको PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड दिया गया है फॉर फिलैंथ्रोपी। अगली न्यूज आ रही है स्पोर्ट्स सेक्शन से। सो इंडियन एथलीट गुलवीर सिंह हैज शैटर्ड द नेशनल रिकॉर्ड बाय ओवर 20 सेकेंड। अभी तक का नेशनल रिकॉर्ड बना हुआ था, करीब 16 साल से नेशनल रिकॉर्ड था मेंस 10,000 मीटर रेस के अंदर। ठीक है, सो मेंस 10,000 मीटर में 2008 में जो रिकॉर्ड बनाया था सुरेंद्र सिंह जी ने, उसको फाइनली 16 साल बाद किसने तोड़ा है, गुलमुल गुलमुल वांडा, गुलमुल गुलमुल से याद रह सकता है, गुलवीर सिंह जी ने तोड़ा है, और 20 सेकंड से ये रिकॉर्ड तोड़ा, यानी 20 सेकंड पहले इन्होंने ये रेस फिनिश कर ली। ये एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल भी इंडिया के लिए लेकर के आ चुके हैं। लेकिन फिर भी ये पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। इनका जो रिकॉर्ड टाइम था वो 41 सेकंड से चूक गया। ठीक है, सो ही कुड नॉट क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक्स, हाउएवर ही हैज शैटर्ड द नेशनल रिकॉर्ड इन मेंस 10,000 मीटर रेस। ठीक है, और जो पहला रिकॉर्ड था इससे पहले वो सुरेंद्र सिंह जी का था, 2008 में बनाया हुआ। गुलवीर सिंह जी का नाम ध्यान रखेंगे हम। अगली न्यूज के लिए चलते हैं हम डिफेंस सेक्शन की तरफ। लामिते 2024 एक्सरसाइज है। कौन से दो देशों के बीच में हो रही है, इंडिया और सेशल्स। इंडिया और सेशल्स के बीच में ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि अभी चल रही है, 27 मार्च तक ये चलेगी। तो इसके बारे में देख लेते हैं। 10th एडिशन हो रहा है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामिते 2024 का। लामिते का मतलब होता है फ्रेंडशिप। ओके, सो फ्रेंडशिप इसका मीनिंग है। 2001 से 2001 से ये चल रही है, बाइनियल एक्सरसाइज है, यानी 2 साल में एक बार ये कंडक्ट की जाती है। इस बार अराउंड 45 मिलिट्री पर्सन्स हैं गोरखा राइफल्स ऑफ इंडियन आर्मी के, जो कि गए हैं सेशल्स में। सेशल अभी हमने हाल ही में न्यूज़ में देखा था थोड़े टाइम पहले भी, जो अफ्रीका है उसके ईस्ट कोस्ट पे लाई करता है, मेडागास्कर आइलैंड के थोड़ा नॉर्थ में, और सबसे छोटी कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। वहाँ पे सेशल डिफेंस फोर्सेस और इंडियन आर्मी के गोरखा राइफल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं लामिते 2024 में। 18 से 27 मार्च तक ये चलेगी। लामिते मित्र जैसा कुछ साउंड हो रहा है ना, तो फ्रेंडशिप। सो इंडिया एंड सेशल्स के बीच में ये है। मैप से ध्यान रखेंगे, जल्दी हो जाएगा। अगली खबर मिनिस्ट्री यानी नेशनल सिग्निफिकेंस पे आ जाते हैं हम। नेशनल न्यूज कैटेगरी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रैंक्स अमंगस्ट 10 टॉप मिनिस्ट्रीज इन ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स। अब देखिए, इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपना जो एक अचीवमेंट है इंडेक्स के अंदर, यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स, कितनी शिकायतें आपके पास आती हैं, आप उनको कितना निपटारा कर देते हो ताकि वो लॉ सूट्स में कन्वर्ट नहीं हो, ताकि लोग केस नहीं करें,
लीगल प्रोसीजर में ना पड़े, तो उसके अंदर टॉप 10 मिनिस्ट्रीज़ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आती है। बाकी मिनिस्ट्रीज़ ने नहीं अपना प्रमोशन किया है तो हमें उनकी रैंकिंग नहीं पता, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताया कि हम टॉप 10 के अंदर रैंक कर रहे हैं इफ़ इट कम्स टू ग्रीवेंस हैंडलिंग, ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो 2023-24 के अंदर ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स यानी GRAI 15 इंडिकेटर्स पे सभी के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हुए टॉप 10 के अंदर रैंक किया। सिर्फ 10% ग्रीवेंस रिजल्ट्स ऐसे थे जो अपील्स में कन्वर्ट हो गए, राइट, और उसके अलावा 40% सेटिस्फैक्शन रेट के साथ टॉप 10 में ये मिनिस्ट्री रही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी वो न्यूज़, एक बार ध्यान करने जैसी थी। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं क्यों पढ़ाती हूँ, ये मुझे लगता है मैं क्लैरिफाई वापस से एक बार कर दूँ। ऐसा नहीं है कि उस न्यूज़ पे आपको ध्यान ही नहीं देना चाहिए, पर जब आप लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हो उस पर ध्यान न दो तो चलेगा, एक बार उसको पढ़ना ज़रूरी है। चलिए अगली जो न्यूज़ है देखते हैं, साइंस टेक सेक्शन से आ रही है। इंडिजिनस ड्रग फॉर सिकल सेल डिजीज डेवलप्ड। भारत के अंदर पहली बार सिकल सेल डिजीज जो होती है, जिसके अंदर हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो सिकल यानी अलग एक शेप ले लेता है और जो हमारे RBCs हैं उसकी वजह से मरने लगते हैं, ब्लड कम हो जाता है, बॉडी में पेन रहता है, ब्लड के फ्लो की रेट कम हो जाती है, इसको हम सिकल सेल डिजीज़ कहते हैं। अनीमिया होता है इसकी वजह से, खून की कमी होती है, कई बार खून ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है, कई बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ जाता है। तो ऐसी सिकल सेल डिजीज़ के लिए पहली बार हमने भारत में दवाई बनाई है। इससे क्या होगा, अभी तक हम इंपोर्ट करते थे ये मेडिसिन, राइट, और महंगी पड़ती थी, अब सस्ते दरों पे ये मेडिसिन अवेलेबल हो पाएगी। तो दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है एक्मस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, नाम ध्यान रखेंगे आप, एक्मस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, उसने अनाउंस किया है कि एक नई ड्रग सिकल सेल डिजीज के लिए हमने बना ली है। कंट्री की पहली इंडिजिनस रूम टेम्परेचर पे स्टेबल रहने वाली सिकल सेल डिजीज के लिए ड्रग है, जो कि ग्लोबल प्राइसेस के 1% पे अवेलेबल होगी। ओके और इंडिया में सिकल सेल डिजीज से लड़ने में काफ़ी ये हेल्प करने वाली है। हमारी मेजर कंसर्न है सिकल सेल डिजीज, पर्टिकुलरली ट्राइबल पॉपुलेशंस में बहुत देखी जाती है, जेनेटिकली ट्रांसफर होती है ये। तो नॉर्मल हेल्दी RBC अगर आप देखोगे, जिसको हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ऐसे होते हैं। जब सिकल बीमारी होती है, सिकल सेल डिजीज, तो इस तरह के सिकल शेप के हो जाते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। सो इंडिया ने वन ऑफ द 10 मेजर प्रॉब्लम जिनसे कि ट्राइबल पीपल डिस्प्रपोर्शनेटली सफ़र करते हैं, यानी नॉर्मल सफ़र कर रहे हो जैसे सब सफ़र कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा अधिकतर ट्राइबल पॉपुलेशन इस बीमारी से सफ़र कर रही है। ऐसी वन ऑफ द 10 मेजर डिजीजेस सिकल सेल है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टारगेट लिया था रिसेंटली कि हम सिकल सेल डिजीज़ को 2047 तक एलिमिनेट करना चाहते हैं, और उसमें इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं, इंडिजिनसली हम दवाइयाँ बना रहे हैं, उससे काफ़ी मदद होने वाली है। ठीक है, तो कंपनी का नाम एक्मस। ओके, काफ़ी सारे RBC आपके हेल्दी हैं, एक बस सिकल वाला है, ऐसे याद रख लीजिए, एक बस सिकल वाला है। तो एक्मस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। सिकल सेल डिजीज वैसे मैंने आपको समझा दी है, फिर भी आप देख लीजिए। इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होता है, जेनेटिक है, हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करता है, और एक अलग तरह का टिपिकल नॉर्मल हेल्दी हीमोग्लोबिन होता है, एटिपिकल यानी अलग हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल डेवलप हो जाता है, जिसको हीमोग्लोबिन S कहा जाता है। ओके, S फॉर सिकल शेप, क्रिसेंट शेप सॉर्ट ऑफ। और इसकी वजह से जो RBCs हैं जल्दी मरने लग जाते हैं, हेल्दी RBCs की कमी हो जाती है, सिकल सेल अनीमिया हो जाता है, ब्लड फ्लो को रोक सकते हैं, पेन होने लग जाता है बॉडी के अंदर, तो इन्फेक्शंस बढ़ते हैं, पेन होता है, ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। मेडिकेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और कभी कभी बोन मैरो से इसका इलाज किया जा सकता है। अगली न्यूज़ पे चलेंगे। गवर्नमेंट टू कंडक्ट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट FL-NAT एज पार्ट ऑफ नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसको हम पॉपुलरली उल्लास के नाम से भी जानते हैं, किन के लिए है ये? अडल्ट एजुकेशन, 15 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनके अंदर लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, और जो नॉर्मल लाइफ स्किल्स चाहिए, आपको सारी चीज़ों की लिटरेसी होनी चाहिए, बेसिक सारे फंक्शन सिस्टम कैसे काम करते हैं, बैंक हुआ एट्सेट्रा, तो वो सिखाने के लिए उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाता है। और गवर्नमेंट अब इसी का FL-NAT लेगी, यानी कि एक असेसमेंट लेगी कि जो भी सिखाया जा रहा है उसके अंदर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं लोग। सो करीब 37 लाख लर्नर्स हैं अक्रॉस द कंट्री जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 3 सब्जेक्ट्स जिन पे सिखाते टाइम भी फोकस रहता है, टेस्ट के टाइम भी फोकस रहेगा, रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी।
ओके और रीजनल लैंग्वेज के अंदर ये टेस्ट लिया जाएगा बिकॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो मल्टीलिंगुअलिज्म को फोकस में रखती है। ओके सो ये जो असेसमेंट होगा विल बी अ पार्ट ऑफ उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, और टेस्ट का नाम FLNET का नाम देख लीजिए, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट। अब ऑल्दो मैंने आपको बता दिया, फिर भी देखते हैं न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो हमने देखा ना, नव भारत साक्षरता, वो उसी का इंग्लिश है ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जिसको हम उल्लास भी कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। सो ये 5 साल का एक टारगेट हमने लिया है 2022 से 27 तक, जिसमें एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च की थी कि हमें 15 ईयर्स एंड अबव के लोगों को ट्रेन करना है, न सिर्फ रीडिंग राइटिंग न्यूमरेसी में पर क्रिटिकल लाइफ स्किल्स के अंदर भी, राइट, और उसी का असेसमेंट होगा। देन अगली खबर है सेंटर लॉन्चेस ऑल्टरनेट ऑटो फ्यूल इथेनॉल 100। इथेनॉल 100 एक ऑल्टरनेट फ्यूल लॉन्च किया गया है फॉर ऑटो फ्यूल की तौर पे। तो ऑटो क्या है, ये जो हम 3 पहिए वाले ऑटो में बैठ के जाते हैं जो भैया जी चलाते हैं, उसकी बात हो रही है, उसी का ऑल्टरनेट फ्यूल है? नहीं, जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके लिए ऑल्टरनेट फ्यूल है इथेनॉल 100। और कौन सी कंपनी साथ में एसोसिएटेड है? इंडियन ऑयल। तो जो स्टेशंस लगाए जाएंगे इंडियन ऑयल के थ्रू लगाए जाएंगे। मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी जी हैं, इन्होंने लॉन्च किया है इथेनॉल 100। और ये कौन से फ्यूल का ऑल्टरनेट की तरह लाया गया है? गैसोलीन। जो भी गैसोलीन से चलते हैं ऑटोमोबाइल्स, उनके लिए एक ग्रीन सोल्यूशन है, एनवायरमेंट फ्रेंडली सोल्यूशन है। गैसोलीन की जगह आप इथेनॉल 100 डाल करके अपने व्हीकल को चलाइए, ठीक है। इंडियन ऑयल है जो कि इसको रोल आउट कर रहा है। अभी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और दिल्ली में ही लाया गया है। अब ये इथेनॉल 100 के अंदर 92 to 94% इथेनॉल है, ओके, काफ़ी हाई कंटेंट है। 4 to 5% मोटर स्पिरिट डाली गई है और 1.5% सॉल्वेंट डाले गए हैं। सो इन सब के साथ ये जो फ्यूल है इथेनॉल 100 गैसोलीन का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। और वैसे अगर आप गवर्नमेंट का टारगेट देखोगे तो 2025-26 तक 25-26 तक पेट्रोल के अंदर हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करके फ्यूल रेडी करना चाह रहे हैं। अभी जो पेट्रोल डलता है उनमें 20% के साथ में इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल आने लग जाए। ये हमने टारगेट लिया है 25-26 के लिए। उसके लिए इथेनॉल प्रोडक्शन इंडिया में काफ़ी बढ़ रहा है, ठीक है। इथेनॉल 100 ध्यान रखिएगा। इथेनॉल के बारे में देख लेते हैं। बायोफ्यूल कैटेगरी के अंदर ये आता है। जब भी आप शुगर्स का फर्मेंटेशन करोगे, ईस्ट के साथ फर्मेंटेशन किया जाता है तो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। या फिर आप ये तो नेचुरली बनता है, जैसे कोई भी अगर आपने ग्रेन ले लिया या ग्रेन में शुगर्स होती हैं, फ्रूट में शुगर्स होती हैं, जब आप उनका फर्मेंटेशन कराते हो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, राइट। बायोकेमिकल प्रोसेस से भी करा सकते हो, इथाइलिन के हाइड्रेशन से, इथाइलिन के अंदर वाटर हाइड्रेशन से भी बन सकता है। ये जो ब्लेंडिंग टारगेट है हमने ले रखा है, अभी हमने देखा 2025-26 तक हमको क्या करना है, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के अंदर चाहिए और उसको हम E20 कहते हैं। पहले हमारा टारगेट 2030 का था, हमने उसको घटा करके प्रीपोन कर लिया 2025 तक का। मोस्ट कॉमन बायोफ्यूल्स जो अभी काम में आते हैं, बायो एल्कोहल, जैसे इथेनॉल एक एल्कोहल है, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब सब्सटीट्यूट है पेट्रोल या गैसोलीन के। फिर बायोडीजल्स, बायो ऑयल्स, बायो ऑयल कैरोसिन का रिप्लेसमेंट है, बायोडीजल डीजल का रिप्लेसमेंट है। तो ये जो भी इथेनॉल यानी बायो एल्कोहल की अगर हम इथेनॉल की बात करें तो बायोफ्यूल है, नेचर से जब हम फ्यूल बना रहे होते हैं, राइट, जिसमें हम कहेंगे कि रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जीज यूज़ कर रहे हैं, या फिर ऐसे फ्यूल्स जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, राइट, तो उनको हम बायोफ्यूल कैटेगरी में डालते हैं, विच आर ग्रीनर फॉर द एनवायरनमेंट, राइट। और जिनके अंदर हम बहुत ज़्यादा कोल, पेट्रोलियम, इन सब का कार्बन कंपाउंड्स जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। इस तरह से प्रोडक्शन होता है इनका। देखिएगा, क्रॉप है आपका, उसका फर्मेंटेशन हुआ, प्योरिफिकेशन हुआ, इथेनॉल बन गई, उसको आपने पेट्रोल के साथ या जो भी आपके फ्यूल है उनमें मिक्स किया, ट्रांसपोर्ट करके पेट्रोल स्टेशंस तक पहुंचा दिया, यहाँ से आपके व्हीकल के अंदर वो डलता रहेगा। नेक्स्ट हम आते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो हाल ही में हमने देखा था कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया गया ना 15 मार्च को। तो तब उसी दिन जो फंक्शन हो रहा था, तब यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल टाइम प्रोटोकॉल फॉर डिसेमिनेशन ऑफ IST। कहाँ पे? मुंबई में।
तो देखिए पीयूष गोयल जी जो हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है एक प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है? नेशनल टाइम प्रोटोकॉल। यानी अभी जो हम इंडिया में टाइम फॉलो करते हैं वो हम जीपीएस जो होता है हमारा, जीपीएस की मदद से हमारा जो टाइम है वो सोर्स करते हैं हम, है ना। अभी अगर मुझे कोई इन्फो लेनी है, मैं कहाँ पे हूँ, कितनी जगह हूँ, क्या हूँ, तो जीपीएस से सोर्सिंग होगी। जीपीएस अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। हम हमारा खुद का सिस्टम डेवलप कर चुके हैं, नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, राइट। सो नाविक की मदद से अब हम चाह रहे हैं कि हमारा खुद का नेशनल टाइम प्रोटोकॉल, जो हमारा नेशनल टाइम है, हम उसको यूज़ करना शुरू कर दें। हम जीपीएस की मदद ना लेके नाविक की मदद लें और फिर हमारे नेविगेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। हमको बहुत प्रिसाइज टाइम मिल जाएगा, एक्यूरेट टाइम मिल जाएगा, प्लस हमारी सिक्योरिटी फीचर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सो यूनिफॉर्म एंड प्रिसाइज टाइम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मिली सेकेंड एक्यूरेसी तक की, नंबर 1। दूसरा, हमारी साइबर सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बिकॉज हम इंडिजिनस सिस्टम को ही यूज़ कर रहे हैं, अब हम जीपीएस को यूज़ नहीं करेंगे। सो अर्लियर जो हमारा टाइम था वो हम जीपीएस से यूज़ किया करते थे, राइट। जैसे आप लाइव लोकेशंस वगैरह भेजते हो तो कैसे पता चलता है? उसमें जीपीएस का इस्तेमाल हो रहा होता है। अब हम हमारा खुद का सिस्टम जो कि नाविक की मदद से है वो डेवलप करेंगे, और जितने भी मोबाइल ऑपरेटर्स हैं इंडिया के अंदर वो नाविक के साथ एसोसिएटेड होंगे। ये मैंडेटरी होगा, विल हैव टू बी इन सिंक विथ नाविक, ओके। और इसके लिए नेशनल टाइम प्रोटोकॉल जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को डिसेमिनेट करने का, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम चलता है जो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे होता है, राइट। अगर जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको हम यूनिवर्सल टाइम भी बोलते हैं, अगर वहाँ पे दिन के 12 बजे हैं तो इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे शाम के। तो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसको डिसेमिनेट करने के लिए, यानी उसके बेसिस पे हमारा सारी चीज़ें चले, नाविक के बेसिस पे चले, हमने ये जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसी के साथ साथ ऐसा ही नहीं, इस साल के एंड तक एक एटॉमिक क्लॉक भी इन प्लेस लगा दी जाएगी। रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड लेबोरेटरी यानी RRSL बेंगलुरु, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और दिल्ली में। एटॉमिक क्लॉक क्या होती है? एटॉमिक क्लॉक एटम्स के वाइब्रेशन को मेजर करके आपको टाइम बताती है और इसलिए बहुत ही प्रिसाइज टाइम देती है। जब आप स्पेस से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे होते हो तो एटॉमिक क्लॉक बहुत काम में आती है। हाई एक्यूरेसी है टाइम कीपिंग की, ठीक है, और काफ़ी एप्लीकेशंस में काम आता है, जैसे जीपीएस सिस्टम हो गए, साइंटिफिक रिसर्च हो गए। तो ये एटॉमिक क्लॉक भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे बाय ईयर एंड 4 स्टेशंस पे, जो कि RRSL लैब्स हैं बेसिकली वहाँ पे। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं, हम जो भी टाइम कैलकुलेशंस कर रहे हैं उनमें सब कुछ इंडिजिनस इस्तेमाल किया जा सके। हमारे IST को बेस बना करके, हमारे नाविक को बेस बना करके हम खुद का टाइम सिस्टम यूज़ करना शुरू करें, ताकि ऑफकोर्स प्रिसिजन तो बढ़ेगा ही और हमारी जो सिक्योरिटी केसेस हैं उनमें भी स्ट्रेंथ मिलेगी। देन हम देखते हैं वोल्केनो इरप्शन एट येगजेन्स पेनिनसुला इन आइसलैंड, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन सदर्न आइसलैंड। ये एक 1 लाइनर न्यूज़ है। आइसलैंड के अंदर, पर्टिकुलरली सदर्न आइसलैंड के अंदर अभी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। वाई? बिकॉज वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ है रेक्येन्स पेनिनसुला के अंदर। तो कभी पूछा जाए रेक्येन्स पेनिनसुला कहाँ पर है, आइसलैंड के अंदर पड़ता है। बस इतनी न्यूज़ यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। चलिए आज के सेशन को रिविजन क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। आज सेशन मैंने काफ़ी छोटा रखने की कोशिश की है। आई हैव टोल्ड यू द रीज़न, आई एम नॉट इन द कैपेसिटी टू टेक लॉन्गर सेशन राइट नाउ। 1-2 न्यूज़ और मॉर्निंग में डेवलप हुई हैं जिनको हम कल टेकअप कर लेंगे, जैसे विमेन प्रीमियर लीग के रिजल्ट आ गए हैं, राइट। चलिए आज जो भी पढ़ा है उसके आंसर करने की कोशिश कीजिए। विच कंट्री इज होस्टिंग द 10th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ला मिते 2024? सो ला मिते 2024 कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? इंडिया तो गई है पार्टिसिपेट करने, गोरखा राइफल्स द इंडियन आर्मी के, पर कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? सेशल्स होस्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अनाउंस्ड एज द नेशनल आइकन इन द पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी, PWD कैटेगरी में नेशनल आइकन के तौर पे किसको अनाउंस किया गया है? किनका नाम है? शीतल देवी जो कि पैरा आर्चर है। आज मैं लाइव चैट में मौजूद नहीं रहूँगी, ठीक है, सो आप अपने हिसाब से बातचीत कर लीजिएगा। Which pharmaceutical company has developed India's first indigenous drug for sickle cell disease? भारत की पहली इंडिजिनस ड्रग फॉर सिकल सेल डिजीज कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने तैयार की है? बताइए, मैंने आपको याद कराया था, एकम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। Then which country is the first to implement the time distribution system? टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंप्लीमेंट करने वाली पहली कंट्री कौन सी होगी या बनने वाली है? अभी तो नहीं है, होगी, सो इंडिया हो जाएगी।
देन क्वेश्चन ऑफ द डे, हु इज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती? प्रसार भारती के नए चेयरमैन के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है? वो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिएगा. एंड आई नो आज का सेशन उतना एनर्जी इन्फ्यूज नहीं था, और बट देन देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन नॉट हेल्प, राइट? सो कहा जाता है ना, जिस दिन आप दौड़ सकते हैं दौड़िए, जिस दिन आप चल सकते हैं चलिए. तो जिस दिन जो आपकी बेस्ट कैपेसिटी में होता है वो कीजिए, पर अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए. तो ये मेरा आज का बेस्ट था विच आई हैव ट्राइड टू गिव टू यू ऑल. आई कुड हैव चोजन टू टेक अ ब्रेक, लेकिन फिर भी मैंने आज का सेशन ऑफ नहीं किया, ओनली बिकॉज मुझे लगा कि इतना तो है अभी पोजीशन कि हम सेशन ले सकते हैं. ठीक है, उतनी एफिशिएंसी पे नहीं आएगा, उतनी इफेक्टिवनेस के साथ नहीं आएगा. हो सकता है एक आधी न्यूज़ आपको उतनी ढंग से समझ नहीं आई हो जितना मैं यूजुअली समझा देती हूँ, पर ठीक है, आज ये मेरा बेस्ट था. इसके साथ एडजस्ट कीजिए. बहुत ही जल्दी वापस से फुल एनर्जी में मिलेंगे. तब तक के लिए हेल्थ के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना. चलिए, दिस वाज माय बेस्ट. एंड यहीं पे मैं जाते जाते एक और आपको थॉट दे जाती हूँ. हम कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम कोई मोटिवेशनल कोट दे दिया कीजिए, राइट? सो मोटिवेशन इज़ वेरी ओवर हाइप्ड. हर चीज़ मोटिवेशन से नहीं होती, कई चीज़ आपको डेडिकेशन से और अपने डिसिप्लिन से करनी पड़ती है ना. मोटिवेशन फेड हो जाता है कि ठीक है आपको क्या मिलेगा, मोटिवेटेड हो, बड़ा पम्प्ड अप फील कर रहे हो, लेकिन नॉट ऑलवेज यू विल बी फीलिंग लाइक दैट. सम डेज आपको स्टिक करना पड़ेगा अपने डिसिप्लिन के साथ. नहीं, ये मेरा नियम है, ये मुझे करना ही है, ये मेरा डेडिकेशन है टुवर्ड्स माई ड्यूटी, ये मुझे करना ही है. सो ऑलवेज स्ट्राइव टुवर्ड्स डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन देन ऑन मोटिवेशन. मोटिवेशन आता जाता है, डेडिकेशन डिसिप्लिन टिकता है अगर आप मेहनत करो उसके ऊपर. ऑन दिस नोट I take your leave. Bye bye. See you tomorrow.